welcome to today's Enlivening session on mind management during treatment. So myself, Annie Jose, I'm from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love This Cancer. So we have Dr. Saloni Chawla with us today. So she will be talking about mind management during treatment. Dr. Saloni, she's a meditation and spiritual counselor, physiotherapist and social worker. She helps cancer patients through spiritual healing and energy therapies. She has helped people with drug addictions, delivered motivational lectures, conduct meditation sessions, pranic healing and mind reprogramming. She also started a personal help group for cancer patients and caregivers with free meditation and counseling sessions called Let Us Heal. So welcome to today's session, Saloni. I'm happy that you are here today. Over to you. Thank you so much, Annie. Good evening, everyone. So आज का जो हमारा सेशन है that is on mind management. अपने मन को हमने कैसे मैनेज करना है. So this is in हिंदी. तो हमने बहुत बार सुना है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, व्हाट यू थिंक यू बिकम, हमारे मन में खजाना है. लेकिन हम उन चीज़ों को कैसे मैनेज करें और कैसे हम उसको अपने कैंसर हीलिंग जर्नी में यूज करके उस पर यूजफुल रिजल्ट्स पा सकते हैं. So to begin with the session, I want to divide this session in 5 parts. सबसे पहले thoughts, हमारे विचारों की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स की. हमारे थॉट्स, एक एक जो थॉट है, बेसिकली जो हमारा मन क्या है, मन इज लाइक विचारों का गुच्छा, मतलब जो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ थॉट्स इज माइंड. तो माइंड में जो थॉट्स है, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि हम एक दिन में 60 to 70,000 थॉट्स जो है क्रिएट करते हैं. तो 70,000 जो हमारे विचार हैं, उसमें से अगर जो माना जाता है कि मोर देन 90% जो है रिपीटेड थॉट्स हैं, जो हम कल सोच रहे थे वही हम आज सोच रहे हैं, वही हम परसों सोचेंगे. और मोर देन जो मतलब ज्यादातर 70 से 80% हम नेगेटिव ही सोचते हैं पूरे दिन में, क्योंकि कल भी नेगेटिव सोचा, वही नेगेटिव थॉट्स हम आज अपने साथ लेकर आए, वही हम कल लेकर जाएंगे. और सिर्फ 5% ही है जो बहुत अच्छे विचार हम लेकर आते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है. वो भी बहुत रेयरली हम लेकर आते हैं. तो माइंड को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि अगर हम ये जो विचार हैं हमारे 70,000, उनमें से अगर हम इंटेंशनली, कॉन्शियसली, मतलब मैं अपना मन लगाकर उनमें से 70,000 में से कम 5,000 बार भी दिन में अच्छा सोचना शुरू कर दूं. अच्छा सोचो कि नहीं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे इस कैंसर से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है, इसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, गॉड हैज बेटर प्लान. मतलब कितने ही हजारों अच्छे विचार हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को मैनेज करके. तो उस मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज करनी होगी और हम कैसे उन 70,000 में से कम 5 या 10,000 हम अच्छा सोचना स्टार्ट करें. तो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हम एक दिन में 60-100 थॉट वॉर्म्स क्रिएट करते हैं. थॉट वॉर्म्स मींस कि एक ही तरह के कितने सारे विचार की मैंने सुबह उठकर सोचना शुरू कर दिया कि आज मैं बहुत थका महसूस कर रही हूँ, मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा. तो वही उसी के जैसे कितने सारे विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे दिन में कि मैं थकी हुई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा काम नहीं अच्छा होगा. वो लेजीनेस अपने आप दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाएगी और जब मैं आगे अपने काम में बढ़ूंगी उसी के जैसे और विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे. पर अगर मैं सुबह उठते ही इंटेंशनली, मतलब उठते सार मैं ये बोल दूं कि आई एम वेरी लकी, उस लकी के साथ 10 विचार और अच्छे आएंगे कि मेरे पास लकी होने के लिए क्या क्या चीजें हैं. अगर मैं सुबह उठ के सोचूं आई एम वेरी हेल्दी, मैं बहुत स्वस्थ फील करती हूँ, तो वो स्वस्थ के साथ कितनी और चीजें आएंगी कि सच में मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, फिर भी मैं बहुत लोगों से बहुत अच्छी हूँ. तो इट मीन्स कि एक विचार मैंने अच्छा क्रिएट किया, उसके जैसे कितने सारे और थॉट्स आएंगे अच्छे वाले. पर अगर मैंने सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट क्रिएट किया कि अरे आज तो बहुत काम है, मुझे आज सारा दिन मेरा काम में ही निकल जाएगा, सुबह उठ के कितना गंदा दिन है, सारा दिन लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, काम लिखना पड़ेगा, उसी के जैसे फिर नेगेटिव विचार साथ में आने लगेंगे. सो इट मीन्स कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें इंटेंशनली अच्छा सोचना है. हमारा कभी भी मन नहीं करेगा कि हम अच्छा सोचना स्टार्ट करें जब हम किसी भी लाइफ में बुरे वक्त से जा रहे हैं. हम कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मान लो अगर हम रोज कीमोथेरेपी पे जा रहे हैं, सुबह उठ के विचार आएगा कि साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, मुझे दर्दें हो रही हैं शरीर में, कुछ भी है. लेकिन उसी के साथ अगर मैं अपनी पूरी इंटेंशन रख के एक अच्छा विचार ऐड कर दूं कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मेरे पास अभी बाकी लाइफ है जीने को, तो वो एक अच्छा थॉट हमारी लाइफ में और कितने सारे अच्छे विचार लेकर आएगा.
हमेशा सुबह उठते हमें अपनी रूटीन बनानी चाहिए कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं, ये माना जाता है कि वो सबसे मोस्ट पावरफुल टाइम होता है हमारी बॉडी का। जब हम सुबह सोकर उठते हैं, उठते ही सिर्फ 5 मिनट के बाद हमारा जो अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमने बहुत बार सुना होगा कि हमारे 2 मन होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जो हमारा अवचेतन मन है, कि जो मेरे ही अंदर एक और मन है जो कभी सोता ही नहीं है, वो एक्टिवेट होता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं। तो जब हम वो सुबह के 5 मिनट अपने आप को देने स्टार्ट कर दें, उन 5 मिनटों में अगर मैं इंटेंशनली अच्छा सोचना शुरू कर दूं, इंटेंशनली सोचूं कि नहीं मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो रोज रोज उन चीजों को सुन सुन के एक दिन स्वीकार कर लेगा कि ये सच में अच्छा होना चाहती है अपनी लाइफ में। क्योंकि एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमारी एक थॉट। लाइफ क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि थॉट्स नेगेटिव हैं। थॉट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ थॉट्स क्या है? हमारा मन। तो हम बोलते हैं कि मन अच्छा नहीं फील कर रहा। तो मन क्यों नहीं अच्छा फील कर रहा? क्योंकि विचार अच्छे नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है हमें, कि हमें इंटेंशनली ये याद रखना है कि जो मेरी मेंटल हेल्थ है, ट्रीटमेंट के दौरान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे अपने आप को खुश रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तो जब हम ये इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि नहीं मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अपना माइंड मैनेज करना है, मुझे इन अच्छे अच्छे विचारों को अपनी लाइफ में एक जगह देनी है, मैंने ही अपने 70,000 में से कम 5-10 हजार थॉट्स आज अच्छे क्रिएट करने ही करने हैं, उस दिन हमारी जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है वो अपने आप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज से बहुत चमत्कार पाए हैं कि जब हम रेगुलरली अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हमने बहुत बार सुना है कि जैसा हम सोचते हैं पूरा यूनिवर्स उन चीजों को अट्रैक्ट करके हमारे पास लेकर आता है। तो क्यों ना हम अगर हेल्दी सोचना स्टार्ट करें अपनी बॉडी के बारे में, क्यों ना बार बार मैं अपने शरीर को याद कराऊं कि नहीं तुम बहुत स्वस्थ होने वाले हो, तुम्हारे अंदर ही हीलिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पर एक दिन ये सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा विचार अपने साथ और कितने अच्छे विचार लेकर आएगा और मैं कितना धीरे धीरे अच्छा और स्वस्थ फील करना शुरू कर दूंगी। तो आज से अपनी ये रूटीन बनानी है कि जब भी मैं सुबह सोकर उठूं, उठते ही कम से कम 7 बार मैं ये यूनिवर्स में आवाहन करूं, कुदरत को बताऊं कि मैं निरोग हूं। मैं निरोग हूं मतलब मुझे कोई रोग नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल निरोग हूं। मुझे पूरी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो मिलकर आपको निरोग करना स्टार्ट कर देगी अपने आप। क्योंकि जब हमने ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया उस यूनिवर्स को, तो हमें वो निरोगता, वो हेल्दी स्टेट अपने आप हमारे पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हेल्थ क्या है? हेल्दी मीन्स हील प्लस थाई। हमेशा हम सुनते हैं कि जो हीलिंग क्या है, कि हमारी जो हेल्थ है उसके अंदर हील वर्ड तो भगवान ने पहले से ही डाला है। हील प्लस टाइम मतलब हीलिंग माई सेल्फ। तो अगर हम एक बच्चे से, जब हम पैदा हुए थे हम इतने छोटे थे, तो अगर हम आज इतने बड़े होकर ग्रो कर सकते हैं, अगर हमारी बोन में कोई फ्रैक्चर होता है, वो फ्रैक्चर अपने आप ग्रो हील हो जाता है, हमारी हड्डी दोबारा से जुड़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर हमें कोई चोट लगती है तो वो चोट का जो निशान है वो धीरे धीरे अपने आप भरना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों नहीं हमारी ये बॉडी अपने आप को हील कर सकती? क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी हीलिंग कैपेसिटी प्रेजेंट है, पर हमने क्या किया, उसको मानना बंद करके हमने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि अब मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, अब मेरी लाइफ में कैंसर वार्ड आ चुका है, तो कैंसर के बाद तो मतलब लाइफ खराब हो जाती है, कीमोथेरेपी तो बहुत मुश्किल है करवानी। ये सारे जो विचार हैं ये मतलब ये खुद ही हमें किल करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर उसकी बजाय हम इंटेंशनली अच्छा सोचना स्टार्ट करें, इंटेंशनली सोचे कि नहीं मैंने बुरा नहीं सोचना है, जो भी है एक दिन तो इसको अच्छा होना ही होना है, पर क्यों ना मैं अपनी रीप्रोग्रामिंग अच्छी करूं। तो सबसे इस पूरी स्टोरी का सार क्या था कि हमें सुबह उठकर इंटेंशनली रोज 7 बार ये क्रिएट करना है कि मैं निरोग हूँ। 7 बार नहीं तो 21 बार, जितनी बार भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपने कॉन्टिन्यूसली ये थॉट्स क्रिएट करने हैं कि मैं निरोग हूँ, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम हीलिंग, दिस टू शैल पास। ये वक्त भी गुजरने वाला है और बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि
सारा कुछ घूम फिर के क्या है, मेरा मन है। अगर मैंने अपने मन को काबू करना सीख लिया तो मैं इस बीमारी से बड़े आराम से जीत पा सकती हूँ। ये बीमारी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं इस बीमारी से भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अगर ये मेरे शरीर में, मैं कैंसर को पैदा कर सकती हूँ, अपने बुरे विचारों से मैं पैदा कर सकती हूँ कि मेरे शरीर के जो कुछ सेल्स हैं, ट्यूमर क्या है, कुछ सेल्स हैं वो मेरे से रूठ कर बैठ के गुच्छा बनाकर बैठ गए हैं और ट्यूमर बन गया मेरे शरीर में। तो अभी उसको मारने के लिए मैं बहुत तेज दवाइयां दे रही हूँ, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस करवा रही हूँ, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दवाई है वो है आपका एक विचार। अगर मैं उसको रोज एक अच्छा विचार देना शुरू कर दूं कि नहीं, मेरे शरीर में ये नेगेटिव एनर्जी मैं नहीं रखने दूंगी, मैं बनी ही पॉजिटिव रहने के लिए हूँ, मेरे थॉट्स जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है। जब हम ये जान लेते हैं कि मेरा जो एक संकल्प है ना, जो मेरा एक थॉट है वो कितने लेवल्स पर काम करता है। एक बुक है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसमें एक साइंटिस्ट है, उसने रिसर्च किया है कि जो एक थॉट है, वो एक थॉट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन है। स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन मतलब कि जो एक थॉट है, हमारा एक संकल्प है, वो हमारे सेल के डीएनए, और डीएनए जो सबसे छोटा अंश होता है हमारे सेल में, उसके अंदर भी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, उसको भी वो बदल सकता है। हमारा एक थॉट, जो हमारा संकल्प, एक वाइब्रेशन, अगर मैं 1000 बार दिन में ये बोलना शुरू कर दूं कि आई एम हेल्थी, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, एक दिन वो जो सेल्स हैं कैंसर वाले, उनका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा एक संकल्प है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन है। जो गुरबानी, बाइबल, गीता, हर एक बुक में, जो स्पिरिचुअल बुक है, उसमें लिखा गया है कि when you control your mind you can control anything। मतलब ये मन ही सब कुछ है। गुरबानी में भी लिखा गया कि हमारा मन ही सब कुछ है। तो मन एट द एंड इज थॉट्स। तो अगर हमने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो हमारी जो लाइफ है वो धीरे धीरे अपने आप एक पॉजिटिव पाथ पर जानी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वाज योर फर्स्ट टिप अपने माइंड को मैनेज करने के लिए, कि हमेशा अच्छे विचार क्रिएट करने हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए एक स्टोरी है। एक सोलोमन आइलैंड है, वहां पर क्या करते हैं, जब हमें वहां पर किसी पेड़ को काटना होता है तो वो जो वहां के लोग हैं जो पेड़ काटते हैं, वो पेड़ को काटते नहीं है, वो सारे इकट्ठे होकर उस पेड़ को घेर लेते हैं और उस पेड़ को घेर कर बार बार उसको बोलते रहते हैं कि तुम बहुत बुरे हो, तुम मर जाओ, तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत बुरे हो। मतलब उसको कोसने लगते हैं, गंदी गंदी उसको बातें बोलते हैं उसको। मतलब जैसे अगर हम वो उस पेड़ को इतना ज्यादा मतलब कोस देते हैं, एक दिन वो कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपने आप सूख कर मर जाता है और वो गिर जाता है, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इट मीन्स कि उन्होंने इतने विचार दे दिए उस पेड़ को, एक दिन वो पेड़ मजबूर हो गया सुनकर कि उसको काट दिया हमने और वो पेड़ मर गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैसे, हमारे संकल्पों से, हमारे विचारों से। सो अगर हम उस पेड़ को बुरा बोलकर उस पेड़ को जान से ही मार सकते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो हमारी कितनी वाइब्रेशन सुनता है, हमारे शरीर का एक एक जो सेल है वो हमें कितना सुन रहा है, कितनी वाइब्रेशंस हमारी सुन रहा है। तो क्यों नहीं हम अपने शरीर को हील कर सकते अगर हम अच्छा सोचना स्टार्ट कर दें। तो जैसे उस पेड़ को मारने के लिए उसे वो कोसते हैं, अगर वही चीज हम अच्छे तरीके से पॉजिटिव अपने शरीर को बार बार याद कराएं कि नहीं, मेरा शरीर बना ही ठीक होने के लिए है, ये जो कैंसर आया है दिस इज माय हीलिंग, मैं इस टाइम पे अगर अपने मन को काबू कर लूंगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो सबसे जरूरी है मुझे अपने मन पर काबू पाना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को अच्छी वाइब्रेशंस देनी है। सो इस कहानी को हमें कैसे यूज करना है कि हमें दिन में एक थॉट क्रिएट करना है कि मैंने आज 5000 बार 5000 अच्छे संकल्प ही क्रिएट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने आप के साथ धक्का करना है, मैंने अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं। जैसे हम फिजिकली फिट होने के लिए जिम जाते हैं कि हमें क्रैम्प्स भी पड़े हो, हमें कोई प्रॉब्लम भी आई हो, फिर भी हम अपने साथ धक्का करके जिम जाते हैं कि नहीं, मुझे अपनी बॉडी बनानी है, मुझे फिट होना है, मुझे पतले होना है या मुझे वेट गेन करना है, कुछ भी करना है। तो क्यों नहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ को फिट करने के लिए उसके साथ धक्का करते। तो अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ के साथ धक्का करेंगे कि नहीं, मुझे अच्छे विचार क्रिएट करने हैं, खींच कर उस जो बुरे विचार हैं वो बार्किंग डॉग्स हैं, वो बार बार जो हमारे बीच में आएंगे, बार बार याद कराएंगे कि नहीं,
कैंसर हो गया, अब तो तुम बीमार हो, नहीं मैं नहीं हेल्दी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी लाइफ तो खराब हो गई है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे बाद ऐसे कैसे चलेगा, अब मेरा शरीर कमजोर पड़ गया है, एक बार हो गया दोबारा ना हो जाए, कितने सारे बुरे विचार आएंगे। ये क्या है, बार्किंग डॉग्स है। पर हमें इनको भगाना है। कैसे भगाना है? अपने मन को खींच खींच कर बार बार अपने अंदर लेके आना है, क्यों नहीं, मैं हेल्दी हूँ, आई एम हेल्दी। तो एक दिन वो बार बार बोल बोल कर उसको आदत पड़ जाएगी कि नहीं, ये पर्सन हेल्दी है, ये अच्छा सोचना चाहता है। हमें जिस दिन उस चीज की हैबिट हो जाएगी कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे अच्छा सोचना है, उस दिन हमारी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हमें आधी चीजें जो है वो ठीक लगने लग जाएंगी, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वही सारा कुछ जो है खराब कर रहे हैं लाइफ में। तो सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा एक थॉट। इस चीज को बार बार रिपीट करने का यही मकसद है कि हमें ये यकीन होना चाहिए कि मैं ही अपने विचारों को बदल सकती हूँ। दो ही चीजें हैं, एक बीच में थिन लाइन है, बीच में जो लाइन है वो किस चीज की है, इधर एक पॉजिटिव वर्ल्ड है, इधर एक नेगेटिव वर्ल्ड है। अगर हम इस नेगेटिव वर्ल्ड में आज खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ वन थॉट अवे इज पॉजिटिव वर्ल्ड, सिर्फ एक विचार अवे है हमारा पॉजिटिव वर्ल्ड। वो कैसे है कि सिर्फ एक संकल्प हमने सोचना है कि नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है, और हमने जब वो उस दरवाजे को पार कर लिया, उसके पार सारा कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत चमत्कारी चीजें वहीं पर प्रेजेंट है। तो ये एक स्टोरी है इस चीज को समझाने के लिए कि जो हमारा मन है, मन के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। कमरे से बने हुए कई कमरे हैं मेरी पास्ट चीजों के, कई कमरे हैं मेरी प्रेजेंट की चीजों के, कई कमरे हैं कि मतलब अलग अलग कमरों में हमें कैसे है कि हर एक कमरे में कुछ कहानियां पड़ी हुई हैं। जैसे मान लो मेरे साथ 5 साल पहले कुछ हुआ हो, तो वो 5 साल पहले की जो सारी कहानी है वो एक कमरा, घर बनाकर मेरे कमरे में बैठ गया मन के। तो जो मेरा मन है वो एक घर है, मतलब पूरा एक हाउस है, उस हाउस में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं। तो उस हर रूम में एक एक कहानी पड़ी हुई है, एक एक कहानी है कि अगर मुझे कैंसर है, उस कैंसर की एक कहानी बन के उस रूम में बैठ गई। तो हमने क्या करना है, अपने मन की सफाई करनी है, उसकी क्लींजिंग करनी है, उन सारे बुरे कमरों को मिटाकर एक जादुई कमरा खोलना है, दैट इज आवर गोल्डन रूम, जहाँ पर हमारा पीस प्रेजेंट है, हमारा मन प्रेजेंट है। पर हम क्या करते हैं, हम उस रूम में कभी जाते ही नहीं है। जो रूम है वो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर वी आर नॉट गोइंग देयर। हम आसपास के जो कमरे हैं, पिछले, आगे आने वाले, जो नहीं भी होंगे, जो होंगे भी नेगेटिव, हम उन्हीं कमरों में सारी जिंदगी निकालने पसंद करते हैं, rather than going to that एक जो मेरी आत्मा का, मेरी शांति का कमरा है, हम उसमें जाना नहीं पसंद करते। तो अगर जिस दिन हम उस कमरे में चले गए, उस रूम में हमने एंट्री ले ली, उस गोल्डन रूम में, उस दिन जो हमारी लाइफ है वो अपने आप पीसफुल होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन हमने जान लिया कि सारे खजाने मेरे ही अंदर हैं, सारी हीलिंग शक्ति मेरे ही अंदर है, इस बीमारी से लड़ने की शक्ति भी मेरे ही अंदर है, एवरीथिंग इज इनसाइड मी, इनसाइड दैट गोल्डन रूम विच इज लॉक्ड। रोज सुबह उठकर मेडिटेशन, कुछ भी आप पॉजिटिव करते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, कुछ भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आंखें बंद करके बैठ के उन कमरों को ट्रेवल करके उस गोल्डन रूम में जाना है, और उस गोल्डन रूम की चाबी से उस कमरे को खोलना है। सो वो कैसे, मतलब जब हम पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे तो धीरे 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 उन चीजों को हम अपने दिमाग से निकालना स्टार्ट करेंगे, वो कमरों को डिलीट करेंगे जो नेगेटिव रूम्स हैं, जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं बार बार, चाहे वो किसी को हमने माफ नहीं किया, उस चीज का एक कमरा है, किसी पर्सन को लेके हमारे दिल में नफरत, गुस्सा है, उस चीज का कमरा है जो हमें बार बार याद आता है, हम बार बार उस कमरे में घुसकर बैठ जाते हैं। पर जिस दिन हम सारे कमरों में ट्रेवल करना छोड़कर अपने गोल्डन रूम में एंट्री मारेंगे, उस दिन जो हमारी लाइफ है वो अपने आप चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, इज की पावर ऑफ थॉट्स। इसकी पूरी कहानी का बस यही है कि आप जरूर सुबह उठकर 7 बार ये बोलना स्टार्ट करें कि मैं निरोग हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हीलिंग। तो जो सेकंड पॉइंट है आफ्टर पावर ऑफ थॉट्स इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब हमेशा ग्रेटफुल फील करना। ग्रेटफुल हम कैसे फील करेंगे, इसके लिए एक स्टोरी है, एक बुक में, इसी बुक में है, एक बुक है द माइंड मैनेजमेंट।
इसमें एक स्टोरी दी गई है। उस स्टोरी में क्या है, एक लेडी की स्टोरी है, हेलन केलर करके एक नाम की लेडी थी। वो जब पैदा हुई थी, जब 7 साल की थी, तो वो डेफ भी थी, ब्लाइंड भी थी और वो बोल भी नहीं सकती थी, मतलब 3 सेंस ऑर्गन्स उसके काम नहीं करते थे। पर उस लड़की ने क्या किया, सबने सोचा कि अब ये लड़की के 3 सेंस ऑर्गन्स नहीं काम कर रहे, पर फिर भी उसने क्या किया, वो उसने ग्रेजुएशन करके दिखाई। जबकि जब हम सुन भी ना सके, देख भी ना सके, बोल भी ना सके, तो फिर हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। उसने मतलब अपनी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर फीलिंग के साथ लिख लिख कर, ए फॉर एप्पल, डब्ल्यू से वाटर होता है, ऐसे चीजों के नामों को उसने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके, अपने सेंसेस को यूज करके उन चीजों को पहचाना। और वो सारी जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो सारी अपने सेंसेस के थ्रू उसने मतलब सीखा और उसने ग्रेजुएशन की। तो अगर वो लड़की मतलब अपने 3 सेंस ऑर्गन्स ना होने की बजाय भी ग्रेजुएशन कर सकती है, तो हमारे पास तो सारे ऑर्गन्स अभी तक पूरे के पूरे अच्छी तरह प्रेजेंट है। हमारे कान भी ठीक है, हमारी आंखें भी ठीक है, हम बोल भी सकते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो बोल ही नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो अगर वो 3 चीजें ना होने की बजाय भी उसने ग्रेटफुल किस चीज के लिए हुए कि उसके पास फीलिंग है, फीलिंग मतलब चीजों को टच करके वो फील कर सकती है, उसने उसी टच वाली फीलिंग को यूज करके ग्रेजुएशन कर ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने ग्रेजुएशन करके, और वो आने वाले समय की एक फिलेंथ्रोपिस्ट बन के बाहर आई, मतलब बहुत बड़ी सोशल वर्कर। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए कितने सारे स्कूल्स खोल रहे उस लड़की ने, जो मतलब इन चीजों की हेल्प करते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उनके लिए। तो अगर वो लड़की मतलब हमारे 3 सेंस ऑर्गन्स ना होने की बजाय भी ग्रेजुएशन कर सकती है, तो हमारे पास तो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इट मीन्स कि उसने उन चीजों को नहीं देखा जो उसके पास नहीं थी, उसने वो देखा जो उसके पास था। तो जो उसने देखा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसने उसकी पावर यूज करके अपनी लाइफ को एक कितना अच्छा पर्पस दिया और उसी पर्पस को वो जी कर गई। तो अगर वो लड़की ग्रेटफुलनेस की मदद से, मतलब ग्रेटफुल हम तब होते हैं जब जो हमारे पास ऑलरेडी चीजें प्रेजेंट हैं, हम उनको गिनना स्टार्ट करें। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और है, ऑलरेडी है। तो सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ ही अपनी ग्रेटफुल चीजें गिननी स्टार्ट करें। रोज सुबह उठकर सोचना शुरू करें कि मेरे पास क्या क्या है जिसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है टू बी थैंकफुल फॉर। एक बार एक आदमी जो है वो सुसाइड करने लगता है, तो दूसरा आदमी उसको दूर से देख के रोक लेता है कि तुम क्यों मरने लगे हो। तो वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मुझे जीने के लिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे जीने के लिए एक भी चीज नहीं मिली, मतलब मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे ये लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो जो आदमी उसको पकड़ता है, उसको बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूँ, पर बदले में तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो। तो वो आगे से बोलता है क्यों, मैं अपनी आंखें क्यों दूं? वो कहता है तुमने तो मर ही जाना था, तो फिर मुझे तुम आंखें दे दो और 2 करोड़ रुपया दे दो। वो बोलता है कि नहीं। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, अपनी दोनों बाजू दे दो। ऐसे मतलब उसको पैसे ऑफर करता रहता है, अपनी दोनों टांगे दे दो। पर एट द एंड वो आदमी समझ जाता है कि अगर मेरे पास ये पूरे के पूरे शरीर के अंग बिल्कुल सही सलामत हैं, फिर भी मैं उनको देकर पैसे नहीं ले सकता, तो क्यों ना मैं इन अंगों को जो मुझे मिला है उसको यूज करके अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बनाऊं, कुछ बेटर करूं, कुछ लाइफ में और ऐसा करके दिखाऊं जो शायद उससे भी अच्छा, उससे भी मैजिकल कर सकूं मैं, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ खत्म करने लगा था। तो वो आदमी वहां से चला जाता है। तो उसको वो समझाता है कि जो हमारी आंखें हैं ना, उसमें कितने करोड़ों सेल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, जिनकी वजह से आज हम अच्छा देख सकते हैं। अगर इसमें से एक भी रिसेप्टर खराब हो गया, एक भी छोटा सा सेल, छोटी सी कोई नाड़ी भी हमारी कट गई आंखों की, तो हम अच्छी तरह नहीं देख सकते। तो सबसे जरूरी थैंकफुल होने की चीज क्या है? मेरे पास मेरी दोनों आंखें हैं, मैं देख पा रही हूँ, अच्छा देख पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ कि मेरे करोड़ों रिसेप्टर्स में से, करोड़ों सेल्स में से एक भी सेल जो है वो नहीं खराब है, बाकी सारा कुछ सही सलामत है। दूसरी चीज, हमारी जो टांगे हैं उसमें कितनी सारी मसल्स हैं, एक भी मसल खराब हो, एक भी हड्डी खराब हो, एक भी नाड़ी खराब हो,
तो वो जो है मैं अच्छी तरह नहीं चल पाऊंगी। तो क्यों ना मैं थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट मैं चल पा रही हूँ, मेरे पास दोनों टांगे प्रेजेंट हैं, मेरी पूरी मसल्स बिल्कुल सही सलामत है, मेरी हड्डियां बहुत अच्छी हैं, स्ट्रांग हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी बीमारी आई है अभी, वो भी चली जाएगी, पर जो इस टाइम पे प्रेजेंट है मेरे पास, उसके लिए तो मैं थैंकफुल हो सकती हूँ ना। उसके अलावा हमारे पास दो बाजुएं हैं, तो अगर हमारे पास हमारी हाथ ना हो तो हम कैसे खाना खाएं? हम खाना खा पा रहे हैं, मेरे पास दो हाथ हैं, मैं अपने हाथों को यूज करके प्रेयर कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, सारा कुछ ऑलरेडी है। मैं क्यों नहीं थैंकफुल हूँ उस चीज के लिए? मैं क्यों भगवान को कोस रही हूँ कि तुमने मुझे ये बीमारी दे दी? मैं क्यों नहीं उसका शुक्रिया कर रही कि एक एक अंग तो है ना मेरे पास अभी तक प्रेजेंट, मैं सांस तो ले पा रही हूँ। जो लोग हैं वो वेंटिलेटर पर मतलब सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, एक एक सांस के लिए उनको मतलब अपनी लाइफ जीनी पड़ रही है। तो मतलब हमारे पास तो पूरे के पूरे जो हमारी सांस वाला सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इंटैक्ट है। फिर भी हम वो उस आदमी को बोलते हैं, फिर भी तुम मरना चाहते हो कि तुम सांस ले पा रहे हो। बहुत लोग अस्थमा से मतलब प्रॉब्लम में है, तो उनको सांस लेने के लिए इनहेलर यूज करना पड़ता है। तो हम तो बहुत अच्छी तरह ब्रीथ कर पा रहे हैं बिना किसी इनहेलर के, हम इस हवा को फील कर पा रहे हैं, हमारे अंदर इस अच्छी हवा को। तो क्यों, दिस इज द रीजन टू बी अलाइव कि वी आर ब्रीथिंग। हमारे पास सांस लेने के लिए जगह है, हमारे शरीर के सभी अंग बिल्कुल स्वस्थ है, तो क्यों नहीं हम हैप्पीली अपनी लाइफ जी सकते? तो इट मीन्स कि पूरी स्टोरी का सार है कि ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग। जिस दिन हमने अपनी चीजें जो है हमारे पास उसके लिए शुक्र करना शुरू कर दिया, उस दिन जो नहीं है वो भी हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करना है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के पास जो जो भी प्रेजेंट है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जितना भी है मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो नहीं है वो भी आएगा, पक्का आएगा, आना ही आना है, लेकिन जो है उसकी तो मैं खुशी मना सकती हूँ ना इस टाइम। क्यों नहीं मैं उस चीज के लिए खुश हो रही कि मेरे कान है, मेरे पास बोलने के लिए जुबान है, कई लोग बोल नहीं पाते, मेरे पास स्किन है प्रॉपर, सारा कुछ मेरे पास है इंटैक्ट। जो बीमारी है वो भी चली जाएगी अगर मैं अपना विल पावर है वो ग्रेटिट्यूड वाली पावर रखूं अपने पास कि नहीं, मैं फिर भी बहुत शुक्र करती हूँ, जो है जैसा है बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो तो आना ही आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर जिस दिन मेरी ये सोच बदल गई, जिस दिन मैंने अपनी सोच बदल ली, उस दिन मेरा जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन मैंने अपना जो पैर है वो इस तरफ रख लिया, अपने इस दरवाजे को तोड़कर, एक नेगेटिव थिंकिंग का जो दरवाजा बैरियर बनाया हुआ है मैंने अपनी जिंदगी में, जिस दिन उस बैरियर को तोड़ के मैं इधर एंटर कर गई, मेरी यही जिंदगी अच्छी है। क्योंकि लाइफ इज वन वे, एक ही रास्ता है, उस पर हम सब ने चलना ही चलना है, वही सीधा रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ भी शॉर्टकट कुछ ही नहीं है। पर ये जो रास्ता है, क्यों ना हम इस रास्ते को हैप्पीली जीकर जाएं, ग्रेटिट्यूड के साथ जीकर जाएं, खुशी खुशी जीकर जाएं। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो तो हर एक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास फिजिकल पेन है, बहुत लोगों के पास इमोशनल पेन है, किसी के पास रिलेशनशिप की पेन है, किसी के पास पैसे नहीं है, हर एक के पास, क्योंकि हर पर्सन अपना अपना अकाउंट लेके आया, अपना कार्मिक अकाउंट, हर एक ने उन चीजों को पूरा करना ही करना है। लेकिन जिस दिन हम जान लेते हैं द सीक्रेट टू लिव अ हैप्पी लाइफ इज टू थिंक पॉजिटिव, कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचना है, इंटेंशनली पॉजिटिव सोचना है, ग्रेटिट्यूड रखना है अपनी लाइफ में। जिस दिन मैं ग्रेटिट्यूड रखना शुरू कर दूंगी, तो मैं भी, अगर वो हेलन केलर लड़की अपने 3 ऑर्गन्स, आंखें नहीं थी, कान नहीं थे, बोल नहीं सकती थी, फिर भी वो ग्रेजुएशन कर सकती है, तो मैं अच्छी भली होकर ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकती? मैं अच्छी भली होकर अपनी लाइफ क्यों नहीं जी सकती? तो इसलिए अगर मेरे पास पूरे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं मैं उस हर चीज का थैंक यू कर रही, क्यों नहीं मैं ग्रेटिट्यूड शो कर रही हर चीज को, क्यों मैं बार बार उन चीजों को कोस रही हूँ जो मेरे पास इस टाइम पर नहीं है? जो है सो है, वो बहुत अच्छा है, जो आएगा वो उससे भी अच्छा आएगा। तो इस चीज के लिए एक और स्टोरी है कि हमने बहुत बार सुना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, देखी जाएगी। तो अच्छा हुआ की एक स्टोरी है। एक बार एक राजा होता है, तो वो जंगल में जाता है,
तो एक बार एक राजे का अंगूठा कट जाता है, मतलब तो उसका जो वजीर बोलता है, वो हर बात पे वजीर बोलता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो जब उसका अंगूठा कटता है तो वजीर बोलता है कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा इस चीज को लेकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि तुम, मेरा शरीर का एक अंग कट गया और तुम बोल रहे हो अच्छा हुआ। तो वो उस वजीर को गुस्से में आकर नौकरी से निकाल देता है। तो वो जो राजा है एक दिन जंगल में जाता है, तो जंगल में जब वो जा रहा होता है, वहां पर आदिवासी होते हैं, वो इंसानों की बलि चढ़ाते थे उस टाइम पे। तो वो उस राजा को बोलते हैं कि आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। लेकिन जब वो देखते हैं कि उसका अंगूठा नहीं था, तो उसको बोलते हैं अरे इसको नहीं हम मार सकते, इसका शरीर का एक अंग कम है थोड़ा सा, तो हम, वो बच जाता है। उसको तब वो बात याद आती है कि जो हुआ अच्छा हुआ उसने बोला था। वो फटाफट जब अपने महल में वापस आता है तो वो अपने सिपाहियों को भेजता है, जाओ उस वजीर को ढूंढ के लाओ। तो जब वो वजीर उसके पास आता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने तब बोला था, मैं मान गया कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, पर जब मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला था तब भी तुमने यही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, उसका क्या कारण था? तो वो आगे से जवाब देता है कि राजा साहब, अगर आज मैं आपके साथ होता, आप मुझे नौकरी से ना निकालते, मेरे तो शरीर के सभी अंग पूरे थे ना, तो मेरी बलि चढ़ जानी थी। तो इट मीन्स कि जो हुआ अच्छा हुआ, राजे के साथ भी अच्छा हुआ, वो भी बचा, और अगर वजीर को ना निकालता उसकी उसकी जान चली जानी थी। तो इट मीन्स कि स्टोरी का सार है जो होता है अच्छा होता है, लेकिन उसका जो डिवाइन पर्पस है हमें वो बाद में पता चलता है। उस चीज का जो कारण है हमें बाद में पता चलता है। ये नहीं कि मुझे आज कैंसर हुआ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी इससे मैंने कुछ सीखना है अपनी लाइफ में, ये मुझे कुछ सिखाने आया, जो कुछ रह गया था मेरी जिंदगी में सीखने वाला, जो मुझे ये बीमारी सिखाकर जाएगी, वो है जिंदगी कैसे जीनी है, लाइफ कैसे जीनी है, कैसे पॉजिटिव रहना है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, पर मैं इस प्रॉब्लम से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास पावर है इस चीज से लड़ने की, मेरे पास डिवाइन पावर है, मेरे पास भगवान है। हो सकता है ये टाइम मुझे मेरे भगवान के साथ इतना ज्यादा कनेक्शन बनाकर जाए कि मैं पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए मर रही होंगी, वो चीज मुझे इसी बुरे वक्त में मिले। क्योंकि जो जब भी हम लाइफ में टफ फेज देखते हैं, ये मानना चाहते हैं कि हमेशा और हमेशा बुरे वक्त के बाद कुछ ऐसा अच्छा मिलता है लाइफ में, वो एक गिफ्ट की तरह आता है, खजाने की तरह। जैसे एक डायमंड बनने के लिए उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड, मतलब हीट के बीच में रखते हैं, फिर वो जाके एक खजाना निकलता है, एक डायमंड निकलता है जो बहुत महंगा बिकता है। वैसे ही जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, हम तड़प रहे हैं, आग में जलने के बराबर है, पर उसके बाद जो हम पर्सन बन के बाहर आएंगे, दैट इज द रियल डायमंड स्टेट। तो सेकंड पॉइंट था कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, फर्स्ट था पावर ऑफ थॉट्स। सुबह उठकर 7 बार निरोग बोलना है, मैं निरोग हूँ, और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है कि रोज सुबह उठ के अपने सभी अंगों का शुक्र करना है, जो है बहुत अच्छा है, जो आएगा वो भी अच्छा आएगा, ये इलाज बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, मेरी कीमो रेडिएशन जो भी है सारा कुछ चला जाएगा, पर मैंने अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी, मैंने अपना माइंड मैनेज करके रखना है, मेरा माइंड मेरे हाथ में है, मेरी मेंटल हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मैं ये इलाज अच्छे से करवा पाऊंगी, क्योंकि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन को अगर मैंने जीत लिया तो मेरा जो तन है उसके ऊपर तो मैं बहुत जल्दी जीत प्राप्त कर लूंगी। मतलब अगर हमारी लाइफ जो है वो 4 टायर्स हैं। सबसे पहले तन, हमारी फिजिकल बॉडी, मन, मेरा मन, उसके बाद हमारे जन मतलब हमारी सोसाइटी, और फोर्थ है धन मीन्स मनी। तो 4 चीजों के ऊपर अगर मैंने अपना मन जीत लिया तो ये जो बाकी 3 चीजें हैं ना, उनके ऊपर तो मैं अपने आप जीत गई, क्योंकि सबसे जरूरी जो हमारा टायर है वो है मन, माइंड, यहाँ से ही सारे फंक्शंस होने हैं। तो जो साइंस बोलती है कि जो बीमारी है ना हमारे मन से ही शुरू होती है, बीमारी की जो फोटो है पहले यहाँ पर बनती है, फिर वो फिजिकल बॉडी में आती है। अगर मैं उस बीमारी को यहाँ से डिलीट कर दूं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अंतर मन से मैं वो बीमारी को डिलीट कर दूं, वो कभी भी दोबारा मुझे नहीं आ सकती और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इलाज करवाकर भी ये सोच रही हूँ कि नहीं, अरे मुझे अब कैंसर दोबारा ना हो जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं एक बार शरीर में कैंसर आ गया वो दोबारा भी बन जाता है, जिंदगी की क्वालिटी कम हो जाती है, वो जो हम सुनेंगे वही हम मानेंगे, वही होगा। क्यों सुनना है हमें कि हमारी क्वालिटी कम होगी? बहुत लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर बनकर बाहर आते हैं आफ्टर कैंसर, अपनी लाइफ को अच्छा जी रहे हैं।
सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल है, हम सबने सुना होगा सदगुरु। सदगुरु बहुत मशहूर एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ही इज आल्सो कैंसर सर्वाइवर। उसको भी एक लाइफ में एक टाइम पे कैंसर हुआ था, पर उसने अपने आप को खुद हील किया बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो शरीर है ना, हम क्या करते हैं, जो ये जो डॉक्टर्स हैं वो मैकेनिक्स हैं, मतलब कार के मैकेनिक है। मान लो मेरी कार खराब हुई है तो मैं उसको मैकेनिक के पास लेके जाती हूँ थोड़ा बहुत रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन जो असली मालिक है उस कार का, मैन्युफैक्चरर है, वो भगवान है जिसने ये बॉडी हमें दी है। असली मालिक तो वही है जिसने ये शरीर के सेल्स बनाए। तो अगर हम सीधा उससे हीलिंग मांगे, मैकेनिक्स पर हम विश्वास करते हैं कि तुमने इतनी देर, इसकी लाइफ इतनी है, वो अपना बेस्ट देते हैं, चलो कीमो कर दी, रेडिएशन कर दी, लेकिन उसके अलावा जो सबसे सबसे जरूरी चीज है, यहाँ से मैं कितना मान रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि 6 कीमो के बाद तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन मैं यहाँ से मान भी रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं। तो मेरा जो मानना है, मेरा विश्वास सीधा उस मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ा होना चाहिए कि अगर मुझे वो शरीर दे सकता है, इसमें बीमारी दे सकता है, तो इससे बीमारी वही डिलीट कर सकता है। अगर मैं बहुत सच्चे दिल से मानूं कि सच में मेरी ये बीमारी जाने वाली है, तो उस बीमारी को कोई भी दोबारा मेरे शरीर में नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए हमेशा हैव फेथ, विश्वास रखें, पॉजिटिव सोचे अपने ट्रीटमेंट के टाइम। ये कहना आसान है कि जब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये कहना आसान है कि, लेकिन जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमें ही पता है कि कितनी दर्द होती है। ठीक है, वो दर्द होती है, इट इज ऑब्वियस कि कोई भी पेन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इट इज फिजिकल, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अच्छा सोचने की बजाय। बुरा सोचकर भी हमें वो इलाज करवाना है, अच्छा सोच के भी करवाना है, तो क्यों नहीं हम अच्छा सोचकर करवा रहे। शायद बुरा सोचने से तो कुछ चमत्कार नहीं होगा, लेकिन शायद अगर मैं अपनी सोच बदल लूं, अपने साथ धक्का करके, शायद कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि मेरा जो एक एक संकल्प है वो मेरे शरीर के हर एक सेल के ऊपर जाकर काम कर रहा है, उसके डीएनए को भी बदल सकता है। तो मैं अपने शरीर के बारे में, अपने कैंसर के बारे में सिर्फ यही बोलूंगी कि माय कैंसर इज कैंसल। इसने कैंसिल होना ही होना है, परमानेंट कैंसिल होना है। ये मेरी लाइफ में आया ही कैंसिल होने के लिए है। ये कैंसर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मेरी विल पावर के सामने। लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को हिला दिया, हमने पुरानी कहानियां सुनी है, तो क्यों नहीं हम इस कैंसर को हिला सकते, इस कैंसर को भगा सकते। हम क्यों नहीं इसकी डिवाइन नॉलेज को यूज करके, स्पिरिचुअलिटी को यूज करके इसकी परमानेंट हीलिंग कर पा रहे। तो जो थर्ड टिप है आज हमारे पास, वो है रीडिंग। रोज एक पेज पढ़ना शुरू करें। रीडिंग जो है हमारे दिमाग की बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जब भी हम मतलब ये बोला गया है कि पढ़ लो, पर हम आलस कर जाते हैं कि नहीं, लेकिन जब हम अपने साथ धक्का करके एक पेज रोज का पढ़ना शुरू कर दे जबरदस्ती, जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश, हिंदी, कोई भी किताब पढ़े दुनिया की, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जो मतलब मेरे हिसाब से हमें स्पिरिचुअल पॉजिटिव कहानियों वाली किताबें पढ़नी चाहिए, जिसमें लोगों ने अपने कैंसर को ठीक कैसे किया वो लिखा है, या फिर कुछ बॉडी को हमने कैसे हील करना है। नहीं तो कुछ भी अच्छा गुरबानी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक पेज जरूर पढ़ें रोज। जो रीडिंग है वो हमारी बेस्ट एक्सरसाइज है, अपने साथ धक्का करके कि नहीं, ये अपना एक डिसिप्लिन बनाना ही बनाना है कि मुझे एक पेज रीड करना ही करना है। क्योंकि जब हम कोई कॉपी को लेकर बैठ के रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन जो उसी पेज पर टिक जाती है। तो वो जो उतने टाइम के जो थॉट्स हैं हमारे, वो वेस्ट होने से बचकर कुछ अच्छा ही जाता है दिमाग के अंदर, हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो इसलिए पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, कुछ किसी भी लैंग्वेज में आप रीडिंग स्टार्ट करें, एक पेज रोज का पढ़ना स्टार्ट करें, सिर्फ एक पेज पढ़ें, पर अपना एक रूटीन बनाए कि मैंने सुबह उठ के एक पेज पढ़ना है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेने की बजाय, ये सुनने की बजाय कि उसको कैंसर हुआ था, वो तो बचा नहीं, उसको कैंसर हुआ तो उसको इतनी कीमो लगी, उसका दोबारा हो गया, ये सारी चीजों को सुनना अवॉइड करके, नेगेटिव डिस्कशन को अवॉइड करके अच्छे डिस्कशन स्टार्ट करें कि सदगुरु ठीक हुआ है, सोनाली बेंद्रे ठीक हुई है, युवराज सिंह ठीक हुआ है,
बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, उन चीजों को देखें। हम क्या करते हैं, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम जो है नेगेटिव चीजों की तरफ अपने आप को ज्यादा लेकर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ कम लेकर जाते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव कहानियां हैं वो नेगेटिव से भी ज्यादा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी सोच अट्रैक्ट ही नेगेटिव कहानियों को करती है। क्यों हम पॉजिटिव क्यों नहीं सुन रहे? हम ये क्यों सुन रहे हैं कि उसका कैंसर बढ़ गया, उसको दोबारा आ गया, वो चला गया, वो जल्दी था, उसको उसकी उम्र छोटी थी? हम क्यों नहीं सुन रहे वो बच गया, वो ठीक है, वो फोटो में डाल रहा है, वो घूम रहा है, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है? हम हमेशा जाते ही नेगेटिव पार्ट की तरफ हैं। तो कभी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन मत सुने, हमेशा ट्राई करें कि जस्ट ट्राई कि मुझे सिर्फ अच्छी इंफॉर्मेशन ही गैदर करनी है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी अच्छी कहानियां वही सुननी है जो लोग ठीक हुए हैं। मैंने उन चीजों की तरफ नहीं जाना जिस चीज की मेरी लाइफ में जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइंड। जो हम सारा दिन सुन रहे हैं, आप आजमा कर देखिए कि अगर आप पूरे दिन में एक अच्छी वीडियो सुन लें तो उस चीज का असर हमें 1 2 3 घंटे रहता ही रहता है कि नहीं मैंने अच्छा सुना है। लेकिन एक नेगेटिव खबर सुन लें, सुबह उठ के मैंने टीवी पर देख लिया अभी इस पर्सन की डेथ होगी, मान लो, वो सारा दिन दिमाग में नेगेटिव खबर लंबे समय चलती रहती है। तो हम क्यों सुनते ही क्यों है नेगेटिव इंफॉर्मेशन को? ठीक है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो तो हमें चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव फालतू की इंफॉर्मेशन है, हमें उस चीज की क्या जरूरत है? हम जानबूझकर हमारे दिमाग के कमरों में, हमारे घर में उस कहानी को लेकर बिठा देते हैं, जबकि हम उसकी बजाय कुछ अच्छा भी सुन सकते हैं। न्यूज चैनल लगाने की बजाय हम कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस वाहे गुरु, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन वाले चैनल्स हैं, हम उसके इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं ऐसी खबरें सुनने की कि हमें अपने आप को साथ धक्का करके हमें उस न्यूज चैनल को चेंज करके कुछ अच्छा सुनना चाहिए। ठीक है, जितनी न्यूज इंपॉर्टेंट है वो सुनी, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली जब उस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विचार इफेक्ट करेंगे। क्योंकि एक विचार सुना मैंने कि कोरोना से इतने लोग मर गए, तो वो कोरोना से इतने लोग मरे हैं, वो विचार कितनी देर तक मेरे दिमाग में चलता रहेगा और कितनी देर तक वो विचार मुझे इफेक्ट करेगा? तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं सुननी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सुननी है। और पूरे दिन में मैंने 1 पेज रीड करना ही करना है, ये मुझे अपनी रूटीन बनानी है। इस चीज के लिए इतना ज्यादा डिसिप्लिन बना ले, कोई भी एक किताब ऑर्डर कर ले, उसमें अपना पेन रखें और मैंने आज 1 पेज पढ़ लिया। धीरे धीरे आपको इतना मजा आने लगेगा जब आप किसी किताब में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये बोला जाता है कि बुक इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो जितनी ज्यादा हम उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह यूज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे सीखेंगे, उतनी इंफॉर्मेशन हमें दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी जितनी हमें एक किताब से मिलेगी। तो इसलिए हमेशा बी अ वेरी गुड बुक रीडर, अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करें, 1 पेज से शुरू करें, अपने दिमाग की एक्सरसाइज होगी। जो 4th टिप है वो है राइटिंग, लिखना। कॉपी और पेन इतनी मैजिकल है। जैसे हम, कई लोग सिमरन लिखना पसंद करते हैं, कई लोग राम राम लिखते हैं, कई लोग वाहे गुरु लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो अगर हम वैसे ही इंटेंशनली कुछ अच्छा लिखना शुरू करें, मान लो रात को सोने से पहले मैं 10 बार लिखकर सोऊं कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, या आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे इतने इतने नंबर आ गए। मेरी पर्सनल लाइफ का ही एक्सपीरियंस है, जब भी मेरा सुबह पेपर होता था तो मैं पेपर से पहले, रात को सोने से पहले लिखती थी कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई स्कोर्ड इतने मार्क्स मेरे पेपर में, और वो लिखकर मैं सो जाती थी। चाहे मैं बहुत अच्छी तैयारी ना भी करके गई हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं मेरा पेपर अच्छा हो जाता था, क्योंकि एक माइंडसेट अच्छा होता था कि ठीक है मेरे इतने नंबर आने ही आने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे होता था कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ के जाती थी वो क्वेश्चन कभी आते ही नहीं थे, जो आते थे वो मैं सुबह उठ के पढ़ के जाती थी। मतलब ये मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसे ही रहा है कि जब हम पहले से चीज को फिक्स कर देते हैं, जब हमने पहले से फिक्स कर दिया कि माई कीमोथेरेपी इज गोइंग टू बी बेस्ट, आई विल नेवर गेट एनी साइड इफेक्ट विद दिस कीमोथेरेपी, मुझे कुछ भी बुरा साइड इफेक्ट नहीं आएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे, मेरा इलाज बहुत जल्दी खत्म होगा, मैं बहुत जल्दी ठीक होंगी, मुझे कोई
इस प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सोचने की बजाय कि कहीं मुझे इस कीमो के बाद ऐसे ना हो जाए, मुझे फीवर ना आने लग जाए, मतलब हम खुद ही उन चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं सोच सोच के। उसकी बजाय हमें अच्छा माइंडसेट रखना है। जो प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन हमें सोचना अच्छा है। अपने माइंड को मैनेज करने का तरीका एक ही है कि हम अपने संकल्पों के ऊपर काम करना शुरू करें। संकल्पों के ऊपर जिस दिन हमने काम करना शुरू किया, हमारा माइंड जो है अपने आप मैनेज होगा। तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग, यूज अ पेपर एंड अ पेन, और लिखना स्टार्ट करें। रेगुलरली लिखें उस चीज को, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मतलब इस लिख लिख के इस चीज को एक मंत्र की तरह इस चीज को बार बार चैंट करना शुरू करें कि मैं निरोग हूँ। मेरे शरीर के जो सेल हैं वो एक दिन मान जाएंगे कि ये सच में निरोग होना चाहती है, तो उन्होंने आपको निरोग बनाना ही बनाना है, क्योंकि हमारा एक एक जो थॉट है वो असर कर रहा है हमारे एक एक सेल के ऊपर। तो इसलिए 4 चीजें डिस्कस की हमने। पहले थॉट्स, एक एक संकल्प पे काम करना है, सुबह उठ के 7 बार बोलना है कि मैं निरोग हूँ, आई एम वेरी हेल्दी। सेकेंड चीज हमने जो आज डिस्कस की है वो है लिखना। रोज अच्छा अच्छा राइटिंग करनी है, एफर्मेशंस लिखने हैं, रोज लिखना है कि मैं निरोग हूँ। तीसरा रीड करना है, 1 पेज रोज अच्छा पेज रीड करना है। और चौथा ग्रेटिट्यूड, शुक्र करना है रोज, जो है जैसा है मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और जो 5वीं चीज है, एक और चीज है, वो है पीस वॉक। पीस वॉक क्या होता है कि जब हम शांति में अपने आप के साथ वक्त बिताएं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आप अकेले हवा में, छत पर या बाहर कहीं भी अपनी गली में अकेले चलें 5 मिनट के लिए, पीस अपने साथ, अपने मन की शांति के साथ, कि अब इस 5 मिनट में सिर्फ मैं, मेरा मन और मेरी शांति, कोई भी दूसरी चीज नहीं। सो व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग विद आवरसेल्व्स पीसफुली, जब शांति में चलना शुरू करते हैं अपने साथ, रोज वो 5 मिनट से 10 मिनट धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ाते रहें उस टाइम को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, शांति सोचनी है, क्योंकि जो मेरी शांति है वो मेरे अंदर ही प्रेजेंट है, मैंने कहीं से नहीं लेने जानी। अपनी पीस को बार बार बोले, गुड मॉर्निंग पीस, उठो, तुम इसी शरीर में, इसी दिमाग में, इसी मन में रहती हो, लेकिन तुम सो रही हो, अपनी शांति को हमने खुद ही जगाना है। तो इसलिए अपने साथ वक्त बिताएं, शांति में चले 5 मिनट, और हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं। जितना हम खुश रहेंगे उतनी जल्दी हमें रोगों से लड़ने की शक्ति और मिलेगी। हमेशा हंसते रहें, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस फैलाएं कि जो है जैसा है अच्छा है, ये भी गुजर जाएगा। पॉजिटिव रह के, अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी तो मैं सारा इलाज बहुत अच्छी तरह करवा पाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स काम आए लाइफ में। अगर कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, प्लीज फ्री टू आस्क। सुंदर अच्छी बातें बोली है। बातें मतलब इतनी सिंपल होने के बावजूद भी हम इसको रियल मतलब नेचुरल अपनी लाइफ में एम्प्लॉय मतलब नहीं कर सकते हैं रोज, पर बातें बहुत सिंपल और ऐसी हैं कि जिनको अपने जीवन में हम आसानी से उतार सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये सेशन लगातार चलते रहें, और जैसे ही सेशन की इंफॉर्मेशन आती है मैं इसको रोज कंटिन्यू ज्वाइन कर रही हूँ, और वाकई में इस ग्रुप से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। कल मेरा दूसरा कीमो है। अच्छा। तो बहुत हो रही थी कि अरे वापस से, अभी तो पहले कीमो से अभी अपन मतलब फ्री हुए हैं, अभी तो सब कुछ अच्छा लगने लगा है, अब कल से वापस से वही रूटीन स्टार्ट हो जाए। आप चाहे रोज बात करें, मतलब आप मुझे अपना नंबर दीजिए, हम हफ्ते में एक बार अच्छा सेशन लगाएंगे। कभी भी आपको जरूरत पड़े, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, कल सेकंड कीमो है। थैंक यू। कल बहुत अच्छा जाएगा, सारी कीमोज बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि जो सोचेंगे वही क्रिएट करेंगे, वही होगा। यही कहानी का सार है। इसको साइंस में समझ लें या नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लें, इन चीजों पर रिसर्चें चलती जा रही हैं। जैसा मेरा मन होगा वैसी मेरी लाइफ होगी। तो बस बहुत स्ट्रॉन्ग मन से, बहुत पॉजिटिव मन से इलाज करवाना है, ये भी गुजर जाएगा। बहुत लोगों ने जीत प्राप्त की है, मैं भी जीतने के लिए ही आई हूँ, बस यही थॉट रखना है। बिल्कुल। अभी कल से मुझे ना छींकें बहुत ज्यादा आ रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से अभी दिन में यही बात कर रही थी कि जब कल मेरा कीमो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जब वो सिरिंज लग जाएगी, और उस टाइम पे यदि मान लो मुझे बहुत तेज छींक आई तो कैसे होगा तुम। तो बोले तो यही सोच के अभी तेरे को उतने देर के लिए तो छींक आएगी नहीं तो वेरी गुड। बस यही क्रिएट करना है, यही चेंज लेके आना है। कुछ होगा ही नहीं, कल का दिन बहुत अच्छा होगा, कीमो बहुत शांति से गुजर जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू। सलोनी, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, एक्सेलेंट टॉक।
आई रियली एंजॉयड। हाँ, थैंक यू सो मच सर। और जो बताया वो सब सही है, ऐसे मैं भी सब लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ और एवरीडे मॉर्निंग में भी यही करता हूँ। और अभी जो बहन ने केमो की बात की ना, तो वो भी मैं मॉर्निंग में वही कर रहा हूँ। जब भी मेरी केमो होती थी तभी सुबह में मेरे गार्डन में 5 राउंड मार के फर्स्ट वही सोचता हूँ कि आज कुछ नहीं होने वाला, आज कुछ नहीं होने वाला, आज अच्छा होने वाला है। और फिर मैं सूर्य को देखता रहता हूँ, देखता हूँ कितना प्रकाशित है, उससे आनंद करके फिर मैं वो केमो लेने जाता था। एंड इट वाज वेरी वंडरफुल। बट योर टॉक इज सर्टेनली एक्सेलेंट। अभी मुझे उसका वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को ये सुनाना है कि ये सब पॉजिटिविटी कितना काम करती है। क्योंकि उसने कल एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में, नेगेटिव आर्टिकल, तो उसकी इतनी इम्पैक्ट हुई, रोने लगी कि बस अभी मुझे ऐसा होने रहा। मेरे को ऐसा नहीं है, जैसे माइंड सोचता है वैसा होता है। तो अभी मुझे तुम्हारी टॉक में बोलूंगा आने को, मुझे भेज दे। लेकिन इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सलोनी जी, आपका नंबर ग्रुप में है? हाँ जी मैम, मेरा नंबर ग्रुप में है, ऐड है ऑलरेडी। हाय सलोनी, वंडरफुल टॉक। थैंक यू मैम, थैक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा टॉक एंड यू कवर्ड ऑल द पॉइंट्स सो वेल। एक्चुअली जो मैं भी वो लुइस है कि वो किताब पढ़ी थी और ये सब भी मैंने भी प्रैक्टिस किया था। इसके साथ मैंने एक और ऐड किया था, मैं शेयर करना चाहूंगी, दैट वाज फॉरगिवनेस। Exactly. हाँ, तो वो भी अगर हम सब इंक्लूड करें, क्योंकि कई बुक्स में लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ दीज इलनेसेस कम आउट ऑफ सर्टेन रिजेंटमेंट्स या गिल्ट जो हमारे माइंड में होते हैं। इज एक्चुअली रिजेंटमेंट। इसी पे मेरा एक और भी सेशन था, होपोनोपोनो पे, मतलब होपोनोपोनो, या वही पे, इसी पे फॉरगिवनेस इज एवरीथिंग। बिल्कुल। सो वी इफ वी इंक्लूड दैट, इनफैक्ट आप होपोनोपो पे एक लेना सेशन, बहुत बढ़िया वो भी मैं है। आपको ग्रुप में लिंक सेंड करूंगी, ऑलरेडी टेकन ऑन होपोनोपोनो, वो सारा फॉरगिवनेस पे ही है। हाँ, वो तो फॉरगिवनेस पे ही है। वेरी नाइस सलोनी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा था आपका सेशन ये। थैंक यू सर। अभी जो अपने इधर अभी ग्रुप में निशा जी है, लास्ट केमो था तभी उनको पॉजिटिव वाइब दिए थे, सुबह मॉर्निंग में जब जा रहे थे तभी उनको बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे लग रहा है कि आज उनको केमो की इफेक्ट हुई है, बाल चले गए पूरे। यस सर, बहुत ज्यादा। नहीं, वो पूरा जाएगा, लेकिन जैसे केमो खत्म हुआ ना आपका, उसके विद इन 15 डेज बाल आना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसका फिक्र मत कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए कल का केमो के लिए भी। वो मंत्र जो दिया हुआ है वो मंत्र सुन के जाइए बस। जी सर, बिल्कुल। कुछ भी प्रॉब्लम है मेरी वाइफ से आप बात कर सकते हैं। कल मैं खुद डिप्रेस हुआ था, लेकिन मेरे को उसने मोटिवेट कर दिया था। रात को डॉक्टर ने एकदम दिमाग खराब कर दिया हम लोग का, भाई आपको ये है ना वो है, बोलते नहीं, मेरी वाइफ बोलती कुछ नहीं। मंत्र से भी बहुत अच्छा लगा था, और कल भी मैं उसको जो आपने रिकॉर्डिंग दी थी मैं उसको स्टार्ट कर लूंगी सर। अगर जरूरत है तो सुबह मेरे को फोन कर देना, मैं सुना दूंगा, फिर खुद ही सुना दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके दीदी, जय श्री कृष्णा। पहले तो जय श्री दीदी, आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ में इतनी शेलिंग है, लेकिन मैं रोज यही बोलती हूँ कि मेरा हाथ ठीक है, मैं सब काम कर सकती हूँ। तो वाकई में मैं सब काम कर सकती हूँ दीदी। बस बिल्कुल पॉजिटिविटी है। हाँ, है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। उमा जी हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दो एक बार। देखिए दीदी, इतनी सुजन होने के बाद भी मैं खुश हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों को देख के ही सब कुछ रहते हैं, हमें इंस्पिरेशन आती है। सलोनी, I want to say something to निशा जी। हाँ जी सर। निशा जी, अभी आपका कीमो है, इसलिए मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको ये बताऊं। मेरा जो अनुभव था कि आपके जब आपका कीमो चालू होगा, जब आपको आईवी लगाएंगे, तो आप मन में ना आप वेलकम करो आपके कीमो को, कि वेलकम करके मेरा कैंसर मार दो, ऐसा मन में सोचते रहो। जैसे रेडिएशन कीमो, तो मुझसे आई हैव सीन द इफेक्ट कि वो दर्द भी कम होता है, और मतलब आपको वो फीलिंग भी आएगी कि हाँ, ये मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, और डालो और ठीक करो। मतलब वो एक्चुअली आप ऐसे पॉजिटिव सोचना चालू करो। मतलब लोग ना डर जाते हैं, अरे कीमो से मैं डरती हूँ, अगर ऐसे मत करो,
उसको वेलकम करो। तो पहला कीमो स्टार्ट हुआ था तो सर वाकई में मुझे रोना भी आ गया था। हाँ नहीं अभी आप जब भी आप ये याद रखना, जब भी चालू होगा ना कीमो आपका, तो उसको वेलकम करो, तो आपको दर्द भी कम होगा और आपको अच्छा मतलब महसूस भी होगा। मेरा नेक्स्ट मीटिंग में हम बताना आपको पक्का से फर्क पड़ेगा आपको 100%। कीमो की ड्रग्स को भी हमें थैंक यू बोलना है, उसका भी शुक्र करना है, क्योंकि एट द एंड वो पानी है। आप ये सोचेंगे कि मेरे को ये दवाई लग रही है, ठीक होने के लिए लग रही है, तो उससे अपने को वाकई में तकलीफ बहुत कम होगी। हीलिंग वाटर, उसको हीलिंग वाटर बोलना है बस, और कुछ नहीं। कीमो लग रहा है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जब कीमो देखा था किसी का, तो लाल रंग की बोतल थी, उस पे लिखा हुआ था रिस्क, मतलब हाई रिस्क, मतलब वो बहुत जहरीली दवाई है, कुछ भी टॉक्सिन। लेकिन मैंने उस हाई रिस्क को उतार के स्टिकर को उसके ऊपर लिख दिया था हीलिंग वाटर, दिस विल हील हर बॉडी विद इन। तो वो मतलब सच में वो उसका इम्पैक्ट इतना कम हो गया, जैसा डॉक्टर ने साइड इफेक्ट बोले थे वैसे बिल्कुल नहीं आए। सही बात है ना, कि अपन जैसा सोचते हैं वैसा होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और मुझे और एक बात भी ऐड करनी थी। जब I was listening to Saloni about the body parts, you know, we are lucky कि हमारे पास बाकी मतलब, तो वो मुझे मैं रिलेट कर रहा था। मेरे गले में ट्यूब थी, ट्रैकोस्टोमी ट्यूब थी, एंड आई कुड नॉट हैव अ शावर। मैं नहा नहीं पा रहा था, मतलब वो स्पंज बात करना पड़ता था, नहीं तो पानी अंदर चला जाएगा। तब मैं इतना मिस करता था। आज मैं जब शावर करता हूँ तो मैं 2 मिनट रुक के एंजॉय करता हूँ कि मतलब एक ट्यूब मेरे गले में थी तो मैं कितना ऐसा लग रहा था मैं अपंग हो गया। मतलब तभी रियलाइज होता है कि एक छोटी छोटी चीजें भी अपनी बॉडी की कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उसको वैल्यू करना चाहिए। हर एक चीज मतलब भले कम हो लेकिन है तो उसमें कुछ ना। So anyone else want to share any thoughts in here? Hello. Yeah, Dr. Saloni, today's section is very wonderful. I relate my life. Actually, I am taking chemotherapy from last 5 years. तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं कीमो के लिए जा रही हूँ. I always used to say I am going for picnic. Great, healing picnic. Very good, very good. बस यही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोलेंगे तो वो यही रहेगा, कीमो है, फिर वो पेन है, तो ठीक है 2-3 दिन थोड़े हार्ड रहते हैं, बट आई नेवर यूज्ड टू से लाइक आई एम गोइंग फॉर कीमो और हॉस्पिटल। वही ना, हमारे लाइव वर्ड्स को चेंज करना है। कीमो, मेरी एक क्लाइंट थी, वो कॉन्फ्रेंस बोलती थी कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे एक पेट किया हुआ कि हम लोग इडली वगैरह खाते हैं, तो मैं कहा चलो आप पिकनिक है चलते हैं, हमारा लंच भी वही करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। नहीं पूजा जी का स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, हमने बात की थी। सही बात है दीदी, हस्बैंड के साथ इतनी देर बैठने को नहीं मिलता, उतनी देर उस समय कीमो के साथ तो अपने साथ रहते हैं। हाँ, वहाँ थोड़ी सेवा हो जाती है। सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे रियल लाइफ हीरो हीरोइंस को देख के ना। टीवी में तो देखते हैं, लेकिन असली लाइफ के जो जैम्स है ना वो यहाँ पर होते हैं सारे। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लोग, आप सबको देख के इतना अच्छा लगता है, इतनी मोटिवेशन आती है। बस बहुत अच्छा होने वाला सारा कुछ, पॉजिटिव माइंडसेट ही है। सबके मुंह पे स्माइल्स देख के, फिर भी मतलब टफ टाइम में भी हम स्माइल कर पा रहे हैं, इस सबको देख के तो भगवान और भी खुश होता है देख के कि मेरे बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। दीदी मेरे घर वाले सब बोलते थे, बोले तेरी हिम्मत को दाद देते हैं। बिल्कुल। आपकी स्माइल ही बता रही है कि आप कितने पॉजिटिव और फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड हो। निशा गुप्ता मेरी छोटी बहन है। ओके ओके, ठीक है, आप दोनों सिस्टर्स हो। चलो, आपके पास हिम्मत वाली है, आपको हिम्मत देने के लिए पहले से ही है आपकी सिस्टर आपके पास। उसको देख के ही उनको आपको मोटिवेशन आएगी एक दूसरे को। Okay, thanks everyone. So it's 5 o'clock. So I will be ending up the session right in here. So thank you so much. Thank you Saloni for the wonderful session. Thank you so much. And thank you everyone. Thank you everyone for joining.